चलो, सबका स्वागत है आज की गीता सेशन में। और जैसे हम चैप्टर 6 पे 35 श्लोक कंप्लीट किए, जो अगेन अर्जुन का क्वेश्चन था 34, है ना। 33 और 34 अर्जुन का क्वेश्चन था। उसके बाद कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, कितना स्ट्रेट क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था उसका, कैसे कृष्ण एकदम प्यार से उसको समझाते हुए जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे कि जो क्वेश्चन उसका है उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर उसको कैसे उसमें से निकाल रहे। धीरे धीरे हम देखेंगे। बहुत ही अनोखे, बहुत ही अच्छा, बहुत अनुभव, बहुत प्यारा है। सब पढ़ के जैसे अनुभव हो रहा है बहुत प्यारा है। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले परमात्मा को धन्यवाद करके आज हम मिल सके, है ना, इस ज्ञान के लिए, हर समय के लिए। दोनों हाथों को हृदय मुद्रा के, हृदय नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास, और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें और धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, और हमें उसे जीवन में उतारने की जो समझ देंगे उसके लिए, और हमें आगे गति परमात्मा की तरफ दे, उनकी तरफ गति दे। उससे इसके प्रार्थना करते हुए हाथों आकर्षण करें, आंखों में लो। ओम श्री गणेश। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने जैसे बताया कि अपनों ने चैप्टर 6 में है जो ध्यान योग है। और ध्यान योग में जैसे क्यूरियोसिटी बहुत रहती, सबको ध्यान का महत्व पता है। ध्यान में बहुत क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासु बहुत होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन है ही, जो हमारा भी ये चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन आए, और अर्जुन के साथ भी हुए। देखो, अर्जुन के भी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था पहले का। तो इसमें तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और 3 क्वेश्चन आगे आने वाले, और सब इतना परफेक्ट क्वेश्चन है। जैसे अभी का क्वेश्चन क्या था कि वो डाउट बोल रहे कि आपने जो बता दिया हमको कि भाई मन को ये कर दो, पर मन को तो त्यागना बहुत डिफिकल्ट है। मन तो बहुत बलवान है, बहुत शक्तिमान है, बहुत चंचल है। उसको तो कैसे करेंगे हम? वायु, आपने जो एग्जाम्पल दिया था, दिए को हाथों से रोक दो, है ना, वायु को तो रोक दो तो दिया जलते रहेगा, उसी तरह मन को पर मैं विंड को रोक सकता हूँ उस तरह, पर मन को कैसे रोको? तो डिफिकल्ट हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो स्ट्रेट क्वेश्चन बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो देखा ना पूरा, उसके हाथ के खुद का जो वो गांधी भी नहीं उठा पा रहा। वो दिख रहा है इतना डिफिकल्ट है, इतना परफेक्ट टाइम पे उसको घात किया मन ने, मोह के थ्रू, मोह के हत्यार के थ्रू। वो नहीं टिक पाया, वो गिर गया, उसके हाथ पैर काँप रहे। वो बोल रहा है पॉसिबल नहीं है, मन इतना बलवान है। उसने देखा मन की शक्ति को, मोह की शक्ति को, पूरा उसको हिला के रख दिया। अपना गांडी भी नहीं उठा पा रहा, तो लड़ेगा कैसे? बोलता जब मेरा यार आम लोगों का क्या होगा, यानी उस पल भी सबका सोच रहा है। वो बोला किसी के लिए भी ये अव्यवहारिक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मन को जीत जाए। ये पॉसिबल ही नहीं। आप क्या बोल रहे हो? मैं विंड को रोक सकता हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं। ऐसे बोल के फिर बाद में अभी कृष्ण उनको बोले, वो पूरा क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा, आप लोग देखो रिकॉर्डिंग में तो आपको मालूम। पर क्वेश्चन इतना स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे कि व्यवहारिक है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं विंड को रोक सकता हूँ पर मन को नहीं रोक सकते, तो आप बताओ क्या करें हम? ये पॉसिबल तो मुझे तो नहीं लगता है, और मेरे लिए नहीं है तो किसी के लिए होगा ना। खुद को पता है ना, वो तभी के टाइम का सबसे, एक बोलते हैं ना, हीरो सब भी कम है। अभी तो बहुत हीरो है ना, फिल्म के हीरो भी है, क्रिकेटिंग हीरो भी है, तो कुछ लोग इसके फ़ैन है, कुछ लोग उसके। पर तभी ऐसा नहीं था, अर्जुन एकमात्र हीरो था, सबसे बड़ा, इतना फेमस पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। तभी तो इंडिया ही सब था ना, बाकी किधर कुछ था ही नहीं। तो जो था अर्जुन ही था, यानी समझो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है ना। ऑस्कर अवार्ड भी कुछ नहीं है उसके सामने। ऑस्कर भी तो यूएस में, तो बाकी सब जगह चलता नहीं है, पर यहाँ तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में किसका बोलबाला था? तो अर्जुन का था। फेमस, एकदम फेमस। वो आने से पहले लोग उधर खड़े हो जाते थे, उसके आने के लिए लोग कहाँ कहाँ थे। पहले फ्लाइट तो नहीं था पहुँचने के लिए, महीने महीने लोग, 2-2 3-3 महीने लोग यात्रा करके आते थे अर्जुन को देखने के लिए। महाभारत देखने किधर किधर से लोग आए थे, महाभारत का युद्ध देखने के लिए। क्यों? उनको अर्जुन और करण, जो दो, करण भी उतने ही फेमस थे, पर अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं था। क्योंकि अर्जुन का वो बोलते ना, वो लिंकेज भी ऐसा था ना, कि वो बड़े बड़े राजाओं, पांडु पुत्र था, और एक सबसे बड़े राज्य का युवराज था, वो प्रिंसेस था। तो उसका अपना एक, अपनी एक ये थी। और कर्ण, कर्ण जो था फेमस था, वो अपने बलबूते पर, उसका ऐसा, वो किसका पुत्र था? वो कोई बड़े राजा का पुत्र नहीं था, तो उसके हिसाब से उसका इतना। अर्जुन तो बहुत फेमस था, तो अर्जुन को लग, जब मैं नहीं कर पाया
जब मैं हिल गया तो लोगों से क्या होने वाला है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो कृष्ण उसको क्या बोलते हैं, श्लोक 35 में श्लोक में बोलते हैं कि तू जो बोल रहा है परफेक्ट बोल रहा है, कि अनडाउटेडली मन जीत होना इतना आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन ऐसा नहीं है, ये मुमकिन है। कैसे? योग अभ्यास से, योग अभ्यास में ऐसे साधन है जिसको आप यूज़ करके आप इस पर मंजित हो सकते हो। साधन है, बहुत सारे साधन है, पर आप एक को साधो तो सही, आप साधोगे ही नहीं, है ना। इसमें कौन सा शक्ति नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, कोई परिश्रम नहीं है, ये क्या है, एफर्ट, इंटरनल जर्नी है। यहाँ बोलते हैं ना, अपनी विल पावर की शक्ति है, अपने अपने अंदर की डिविनिटी को जगाना, उसकी बात है। वो योग अभ्यास से होगा, और कोई दूसरा इसका तरीका नहीं। योग अभ्यास से स्व पे नियंत्रण, स्व की बात है। इधर किधर बाहर की दुनिया की, बाहरिया की बात ही नहीं है। मैं इधर उधर देखूं तो कुछ नहीं दिखने वाला है, मेरे को स्व के उन्नति के लिए स्व की तरफ देखना होगा। और योग अभ्यास एकमात्र जो इंट्रोवर्ड है, जो बोलते हैं आपको क्रूजिंग कराता है, आपको अंदर की जर्नी में लेके आता है, योग अभ्यास एक से ही पॉसिबल। तो योग है ना, कनेक्शन है। किससे कनेक्शन? अपने आत्मा की तरफ, आत्मा से कनेक्शन करना। तो आत्मा से कनेक्ट करोगे तो ये सब होगा। तो उसमें बताया कि पहले ये योग अभ्यास में ऐसे साधन है, अलग अलग ऐसे टूल्स है जिसको आप वापर के इसमें हो सकते हो, पर आपको एक एक साधना तो पड़ेगा, साधक तो बनना पड़ेगा। सेकेंड, इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? डिटैचमेंट, आपको विरक्त होना पड़ेगा। किससे? सब आसक्ति से। आप बोलोगे मैं ये मैं, मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु, मेरे मैं मेरा, मैं मेरे में, मैं मेरा हमारा, ये तीन सबसे बड़ी बीमारी है, मैं मेरा हमारा। और सब बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं क्या? मैं स्वार्थी। फिर दूसरा हो गया, आ गया परिवार्थी, मेरा, मेरे भीष्म पितामह। तो यही अर्जुन दूसरे वॉर में तो एक पल के लिए सोचा नहीं था, बड़े बड़े लोगों को मारा है, छोटे सोल्जर लोग जो सामने दिखे वो मारते हुए गए। आज क्या हो गया उसको? आज क्यों उसके हाथ कांपने लगे? तो सामने भीष्म पितामह जिसको बहुत प्यार करता है, उनसे लड़ने की बात आई तो मोह आ गया ना उधर। मेरे भीष्म पितामह ने, मैं इनको छोटे थे, इनके माने मुझे इतने प्यार करते, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। फिर मेरे गुरु जिन्होंने मेरे को सब सिखाया है, जो भी सीखा उनसे सीखाऊँ। फिर मेरे दोस्त, मेरे कितने दोस्त लोग हैं जो सोल्जर्स है, जो मैं छोटे थे उनके साथ खेला हूँ, वो उस साइड है ना। मेरे कजिन्स, मेरे जितने कजिन्स भाई है, सब उस तरफ है। तो इन सबको मारना पड़ेगा मुझे, तो उसके हाथ कांपने लगे। पहले तो कभी कांपे नहीं थे भाई, धनाधन सबको मारते गया था। यही तो बात है, इधर हमारा मेरा, मैं मेरा आ जाता है ना। तो यही तो कृष्ण बता रहे कि मोह में मोहग्रस्त है। तो इसलिए मन को मन को जीत होना है ना, क्या मन को जीतना है ना, क्या है यही, ये सब चीज़ बॉडी कॉन्शियस से अलग होना, आत्मिक स्थिति में आना। आत्मिक स्थिति में आते हैं, जब आत्मिक ध्यान में आते हैं, मन का अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाता है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? योग अभ्यास से। पहले योग अभ्यास से इस चीज़ की समझ आएगी, फिर इसको साधने से, एक एक टूल को साधने से हम इसमें देखो, एक तो समझना अलग है, उस पर उसका बनना, टोटल स्वरूप बनना बहुत ही डिफिकल्ट है। वो इसमें बात हो रही है। ये सब समझते हैं, अर्जुन समझते हैं सब, ये कैसे करना है, ये सब मालूम पड़ता है कि मंजीत होना है, सब समझ रहा है वो। पर करने की बात आ गई ना, तो उसको डिफिकल्ट लग रहा है कि मेरे सामने विषय में काँप गया ना, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ दोनों, जो तो फैक्ट था वो नहीं उठा पा रहा था। तो बोलेगा ही ना डिफिकल्ट है, मन बहुत बलवान है, मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ इससे। तो कोई भी नहीं लड़ सकता है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया उसने। तो क्या करे? तो वही कृष्ण बता, तू बराबर बोल रहा है, डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो मंजित हो सकता है। कैसे? योग अभ्यास से ही। उसमें अलग अलग टूल्स है, उसको वापर, और टूल को वापरेगा तो आगे बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा? टूल, योग अभ्यास से टूल को कैसे बात करें, उसको साधना है एक टूल, और कोई टूल क्लिक हो जाएगा। और फिर क्या करना है आपको? इसके साथ साथ आपको डिटैच होना है। जो भी बॉडी कॉन्शियस, मैं अभी मैं हो गया, अभी मैं स्वार्थी, फिर परिवार्थी, परिवार के लोग जैसे मेरा 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 जैसे मेरे पितामह, मेरे गुरु, तो उससे भी दूर हटना पड़ेगा। अगर वो डिटैच हो गया है ना, कोई भी आसक्ति से विरक्त हो गया, ने अनासक्त हो गया, कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई चीज़ों से आसक्ति नहीं रखी उसने, तो उसका क्या होएगा? फिर भी वो मंजित हो सकता है। दो चीज़ तो करनी पड़ेगी, योग अभ्यास और
विरक्त होना पड़ेगा सभी आसक्ति से, अनासक्त होना पड़ेगा, जैसे ही सोच लो उसको। तो ये उसको बताते हुए हम अभी 36 में चलेंगे। वो 36 में फिर उसी को कंटिन्यू करते बोलते हैं कि जो मन, जो योगी या जो व्यक्ति जिसका मन अस्थिर है ना, जो अस्थिर है, वो आत्मा साक्षात्कार नहीं कर सकता। वो क्लियर कृष्ण ही बोल रहे हैं। फिर सेकेंड श्लोक में ऐसे किसको कंटिन्यू करते हैं, जो है जो मन जो इंसान का मन अगर स्थिर नहीं है तो वो आत्मा साक्षात्कार उसको होगा ही नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, यानी वो आत्मिक स्थिति में पहुंच ही नहीं सकता। ये मानते कृष्ण बोलते है ना। पर जो बंदा जो अपने मन को संयम कर लेता है, जो संयमी है, जो इंसान जो संयम की प्रैक्टिस कर रहा है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस तो कर रहा है, बड़े पूरा नहीं मन जीत हुआ, पर वो कोशिश कर रहा है मन को संयम करना, है ना, वो सक्सेस पा सकता है ना। और योग अभ्यास के टूल्स को वापर रहा है, सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, उपाय कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है, सुनिश्चित तरीके से योग के एक टूल को वापर के जो प्रयास कर रहा है, वो इंसान वो सफल हो सकता है। यानी उनको रास्ता बता रहे कि जो बंदा कार्य ही नहीं कर रहा है, जो मन स्थिर है, उसके मन क्या इधर उधर घूमते रहेगा, मन को स्थिर करने की प्रैक्टिस भी नहीं, कोशिश भी नहीं करेगा, प्रयास भी नहीं करेगा, वो नहीं, उसको नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्लियरली बोल दिया कृष्ण, वाकई में नहीं हो सकता है। यानी अर्जुन तो सही बोल रहा है, उसके बस की बात नहीं है। पर जो इंसान, तू बोला किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि जो इंसान खुद मन पे संयम करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, वो 100% वो सफल हो सकता है, वो मंजित हो सकता है, और मंजित हो गया यानी आत्मिक स्थिति में आ सकता है। तो ये इसको बता दिया। अभी तुरंत फिर अर्जुन ने फिर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अभी इन्होंने उनको आंसर दिया ना कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो हो सकता है, पॉसिबल है। तो अर्जुन फिर परफेक्ट, अभी क्या क्वेश्चन पूछता है देखते हैं हम, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन रहेगा। देखिए अभी वो बोल रहा है कि अभी देखिए कितना ये अभी खुद को रख के बोल रहा है कि वो क्या बोल रहा है। अर्जुन देख रहा है, अर्जुन ने सब सीखा हुआ है, वो जानते वो पीछे हट रहा है, तो वो खुद के हिसाब से वो बोल रहा है, अगर जो योगी, जो असफल योगी, जो असफल हो गया, क्यों, पहले वो सब करने के लिए तैयार था, उसने आत्म साक्षात्कार के लिए जो भी प्राप्ति करनी, जो विधि थी, वो सब विधि उसने की, जो अनुष्ठान करना, जो विधि करना था, जो सीखना था, वो सब उसने किया। पर उसके बाद किसी कारण भौतिक चीज़ों में वो विचलित हो गया और वो आगे उसमें कर नहीं पा रहा है ना। वो विचलित हो गया, अभी क्या करे, वो भौतिक दुनिया में विचलित हो गया, तो वो सब चीज़ छोड़ दिया, अभी वो नहीं कर पा रहा है ना। तो ऐसे योग सिद्धि तक वो नहीं पहुंच पा रहा, तो उसका क्या होगा, उसकी गति क्या होगी। कोई पूछ क्या होगा, अगर योग सिद्धि तो प्राप्त नहीं कर रहा तो उसका क्या होगा। यानी खुद का ही पूछ रहा है कि मैंने सब किया, वो पहले शुरू में सब किया, उसने अनुष्ठान सब किया ना, योग, एक गुरु को पकड़ा, गुरु के बाद सब सीखा, सब सीख के उच्च वर्ण भी उसको मिला, वो क्षत्रिय वर्ण का, उसका सभी उसको शक्तियाँ प्राप्त हुई, सब अस्त्र शस्त्र सब उसको मिले। और उसको अब इसका धर्म क्या है, ऐसे क्षत्रिय उसका धर्म है रक्षा करना धर्म की, पर अभी वो नहीं कर पा रहा है। क्यों, और भौतिक दुनिया में विचलित हो गया उसका मन, और मन स्थिर नहीं रहा, अभी वो नहीं कर पा रहा है, वो देख रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो पूछ रहा है ऐसे इंसान का क्या होगा। तो कितना परफेक्ट है ना, वो योगी को खुद को नहीं बोल रहा, फिलहाल बोलता है जो योगी, जो असफल योगी, जो ऐसे सब, जो पहले सब प्राण प्रतिष्ठान सब प्रॉपरली वो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर वो किसी कारण भौतिक दुनिया में किसी कारण फंस गया, वो विचलित हो गया, उसका मन डिस्टर्ब हो गया, उसको हो नहीं पा रहा, तो योग सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा, वो तो 100% नहीं पहुंचेगा। उसके बाद क्या उसका स्थिति होगी, वो इसमें 38 में पूछ रहा है। फिर बोल रहा है वो माइटी कृष्ण, यानी कृष्ण के संबोधित कर रहा है कि वो माइटी हम, यानी बड़े भुजाओं वाले कृष्ण, बताओ मुझे, आप तो वो शक्तिमान हो, आप बताओ मुझे क्या करना है। यानी वो बोल रहे जिसका
ब्रह्म प्राप्ति में वो उसको भ्रष्ट हो गया, वो नहीं कर पा रहा, ब्रह्म प्राप्ति नहीं कर पा रहा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो मन उसका विचलित हो गया, इसलिए वो ब्रह्म प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया उसका। तो ऐसे इंसान का क्या हो गया इन्हें, यानी वो न भौतिक में कुछ कर पा रहा है न स्पिरिचुअल में कुछ पा रहा है, किधर भी सफल नहीं हो पाएगा ना, ऐसा तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि न स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ कर पा रहा है ना भौतिक में कुछ कर, तो भौतिक से विचलित हो गया, उसको मालूम है गलत है, तो भौतिक में भी कुछ नहीं कर पाएगा, और स्पिरिचुअल लाइफ में तो ऐसे ही मन विचलित हो गया बोल के उधर भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो दोनों ही जगह कुछ नहीं कर पा रहा। तो क्या हो गया उसका, तो उसका क्या हो गया, उसका जैसे बोलते हैं ना बादल छिन भिन हो जाता है, वैसा उसका पर्सनैलिटी छिन भिन हो गया एकदम। बादल कैसे बड़ी बादल थोड़े थोड़े से छिन भिन होकर टुकड़े टुकड़ों में समाप्त हो जाता है, वैसा बोलता है मेरा भी कुछ ऐसे ही हो, ऐसे योगी का मेरा भी ऐसे ही हो गया कि वो छिन भिन हो गया। तो उसका तीनों लोकों में कोई उसका क्या होगा, उसकी गति तीनों लोग यानी जो भी लोक है उसमें किधर भी उसका कुछ उसकी उपस्थिति किधर रहेगी कि नहीं, कि समाप्त हो जाएगा, उसका क्या होगा, उसका दुर्दशा क्या होगी उसकी, वही कृष्ण को पूछ रहे अर्जुन। देखो हर चीज़ वो पूछ रहा है, एक तो ये बोल रहा है कि उससे नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा, उसने सब प्राण प्रतिष्ठान सब किया, सब अनुष्ठान करके वो बना है, पर आज कुछ ऐसे मोह में आ गया, वो ऐसे भौतिक दुनिया में रह के भौतिक चीज़ों से इतना विचलित हो गया कि आगे कर नहीं पा रहा, उसको दिख रहा हो नहीं कर पा रहा है, तो बोलता है मेरा आगे क्या होगा, वो पूछ रहा है कृष्ण से इनडायरेक्टली, है ना। तो बोल रहा है मेरे को किधर भी कुछ स्कोप है क्या मेरा बचने का, मैं न स्पिरिचुअली कुछ कर पा रहा हूँ ना भौतिक में कुछ कर पा रहा हूँ, तो अधर्म के साथ मैं नहीं रह पाऊँगा, और मैं उनको समाप्त भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं स्पिरिचुअली भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा तीनों लोकों में, है ना, तीनों लोग है ना अलग अलग, जैसे स्वर्ग लोक हो गया, ये कर्म योग हो, ऐसा अलग अलग लोकों में किधर भी मेरे लिए कुछ है कि नहीं जगह, वो कुछ स्थान मेरे लिए है कि नहीं, कि कोई स्थान मुझे मिलेगा कि नहीं तीनों लोगों में, वो क्यूरियसली पूछ रहा है कृष्ण को। फिर 39 फिर इसी को कंटिन्यू करके फिर पूछ रहा है कि अभी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कृष्ण को, ये मेरे डाउट है इसको क्लियर करो आप, ये मेरे डाउट है इसको क्लियर करो, क्योंकि वो बीच वॉर में है, हमारी तरह आराम से बैठ के सुन नहीं रहा कि भाई सुन के फिर ठीक है कुछ का अभी तो कुछ अभी तो नहीं लड़ना है ना, जब प्रॉब्लम आएगा तो हम देख लेंगे, पर हमको ये नहीं पता हमारे जीवन में हर क्षण में हमारे लिए वॉर ही है, महाभारत हर क्षण में है, तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हर रिलेशन में वॉर है। आज हमारे आसपास सब अधर्मी लोग ही है, उनको पहचानना, उनसे खुद को बचा के रखना, उनको ज्ञान स्वरूप बन के उनको गाइड करना है, इतने सब कार्य हम कर कैसे पाएंगे, महाभारत वॉर ही तो है, क्या है, अगर हमने अभी नहीं किया तो हमको खत्म कर देंगे, यही अधर्मी, वही तो कृष्ण समझा रहे, अभी तू इनको नहीं मारता उन लोग तुझे मार देंगे, तेरे आगे का जो धार्मिक लोगों को पूरा खत्म कर देंगे, तब क्या करोगे तुम, तो तुमको लड़ना ही होगा, उसी के लिए तैयार कर रहे कृष्ण। इसलिए अर्जुन भी जान रहा है इसका महत्व, वो कर नहीं पा रहा है, बता मैं क्या करूं क्या मैं, और मेरी आगे की दशा क्या होगी वो भी पूछ रहा है, समझो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं किया कुछ, तो मेरी आगे की दशा क्या होगी वो भी पूछ रहा है। तो अभी रिक्वेस्ट कर रहा है 39 श्लोक में कि प्लीज़ मुझे मेरा डाउट क्लियर करो, ये मेरे जो शंका है इसको दूर करो, और आगे बोल रहा है कि ये शंका दूर करने के लिए आप ही सबसे बेस्ट हो, और कोई मुझे मिलने नहीं वाला है, ये मैं जानता हूँ कि ये शंका है आप भी दूर कर सकते हो, और कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी शंकाएं दूर कर सकते, आप ही कर सकते हो, ये भी वो जानता है। सोचो, यानी ऐसे सरेंडर होना गुरु के सामने, ऐसे कितने लोग हो पाते है ना। आजकल तो ऐसा टीचर को ऐसे चेंज करते जैसे भाई ये टीचर नहीं है बराबर, स्टूडेंट लोग ही चेंज करते, तो टीचर तो गुरु है नहीं, पर उनको ही गुरु मानते हैं ना लोग, आजकल तो उसको गुरु मानते हैं, अब देखो क्या क्या करते हैं सब देख रहे हैं हम, पर टीचर गुरु नहीं है, गुरु वो हमको परमात्मा देते हैं, हम खुद के गुरु नहीं चॉइस कर सकते हो, पॉसिबल ही हमको क्या बनना है, हमको सिर्फ साधक बनना है, तो गुरु परमात्मा ऑटोमेटिक आपको गुरु मिल जाएगा तुरंत, तो परमात्मा आपको तुरंत उपलब्ध कराएगा, तुरंत आप साधक तो बनो, देखो कैसे, और उस कोई व्यक्ति नहीं कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ों आप हर चीज़ से सीखते रहोगे, और वो गुरु बन के आपको हेल्प करते रहेंगे।
तो परमात्मा ही निमित्त बन के किसको भी गुरु बना सकते, आपको उपलब्ध कराएंगे गुरु, पर आपको पहले साधक बनना होगा। तो वो इसमें इन्होंने साधक बन के कृष्ण को गुरु बना दिया, और कृष्ण निमित्त बन के परमात्मा ने वो उपलब्ध हो गया जो गुरु अर्जुन को, और उनको गाइड कर रहे हैं। और अर्जुन ने उनको अभी क्लियर करने बोले, मैं डाउट क्लियर करो, और आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हो मेरे को ये हैंडल करिए, मैं जो अज्ञान था इसको हटाने के लिए, मेरे संशय को दूर करने के लिए आप ही उपयुक्त हो, और कोई संसार में है ही नहीं। ऐसा उनको बताते हैं कि आप ही कर सकते हो, आप ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो मेरे डाउट को, ये जो मैं संशय को इसको कोई हरा सकता है, इस पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है, वो आप ही हो, है ना। ये श्लोक 39 यहाँ तक का जो अर्जुन वाच है ना। अर्जुन ने भी कितने क्वेश्चंस परफेक्ट के बाद एक के बाद उन्होंने अपने पूरे डाउट, और लास्ट में सरेंडर हो गए फिर से कि आप ही मुझे गाइड करो, आप ही इसको हटा, और कोई किसी के बाद मैं जा नहीं सकता हूँ, कोई है ही नहीं, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं मैं डाउट को क्लियर करने में। तो अभी कृष्ण, फिर उसको अभी कृष्ण वाचा 40 से, यानी भगवान वाचा। अभी वो क्या बोलते थे कि यानी इसमें इतना ब्यूटीफुली बता रहे हैं, जो अभी जो योगी है, अभी इसमें डाउट किधर रहता है कि मैं हर जीतूंगा कि नहीं, ये फल पे ध्यान रहता है हमारा। तो कृष्ण, हमारा अपना अधिकार किसमें है, हमारे कर्म पे। तो अभी कृष्ण इसमें बता रहे जो योगी अपने कर्म पे ध्यान देता है और उसके आते सब कल्याण का ही कार्य कर रहा है, वो योगी कभी, उसको कोई इविल, कोई उसको कोई, वो कभी हार नहीं सकता जिंदगी में, उसका कभी कोई अनित हो ही नहीं सकता। यानी जो बोल रहा है ना, मेरा कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या हाल होगा, एक योगी जो कर्म अपना करता है बिगैर फल के एक्सपेक्टेशन से, भले उधर वो हारते हुए दिखे, पर उसका जीवन, उसका गति परमात्मा की तरफ ही रहेगी, भले वहाँ हारते हुए दिखे हो, पर उसकी गति परमात्मा की तरफ ही होगी। इसलिए हमारा कोई इतना क्लियरली इसमें लिखे श्लोक 40 में कि बुराई को, कोई बुराई उसको पराजित नहीं कर सकती, कोई बुराई उस पर जीत नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि वो कल्याण का, वो क्या कर रहा है, अपने कर्म पे ध्यान कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, धर्म, और भाव क्या है, परमार्थ। ऐसे इंसान का कभी गलत हो ही नहीं सकता। भौतिक में लोगों को हारते हुए दिखे हो, भौतिक में इतना सफल न दिखे, पर उसकी गति परमात्मा को प्राप्त 100% होगा, और वही शाश्वत है ना, बाकी सब भौतिक तो टेम्पररी है। तो वो इसमें ये हमको प्रमाण मिला है 40 में, कोई बुराई इसको पराजित नहीं कर सकती है, यानी उसकी गति। अभी ये अर्जुन वही पूछा था, मेरा तीनों लोकों में मुझे कुछ जगह मिलेगा कि नहीं। अरे तू योगी है, तू अपना कार्य करना, तो तेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, तू परमात्मा को ही प्राप्त करेगा, सब शिखर पे रहेगा तू। वो इसमें श्लोक 40 में सब बताते बताते कहते धीरे धीरे आगे लेके जा रहे। और कोई भी दुनिया में, भौतिक दुनिया में या स्पिरिचुअल दुनिया, कहाँ भी तेरा बुराई तेको हाथ नहीं लगा सकती है। भौतिक दुनिया में भी नाम तो उनका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसने अधर्म का साथ नहीं लिया, कोई बुरा कार्य नहीं किया, तो उनका नाम भौतिक में भी रहेगा, स्पिरिचुअली भी रहेगा, और उसको बुराई, उस पर कभी बुराई उनको कभी पराजित नहीं, इविल, बुराई जो भी इसको गलत अधर्मी, कभी उसको पराजित नहीं कर सकता, वो पराजित नहीं हो सकता। ये श्लोक 40 में दिए। इस श्लोक 41 में उसी को कैसे धीरे धीरे लेके, और इसमें बता रहे थे कितना ब्यूटीफुली बताया, जो असफल योगी, समझो जो योगी असफल हो गया किसी कारणवश, भौतिक दुनिया में असफल दिख रहा है, असफल हुआ, वो जो लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा वो नहीं हो पाया, तो भी वो असफल योगी पवित्र आत्माओं के परिवार में जन्म लेते रहेगा और भोगते रहेगा, वो घड़ी घड़ी जन्म लेते रहेगा उसके लक्ष्य के लिए, और वो किधर रहेगा, ऐसा पवित्र आत्माओं के घर जन्म लेगा, और सुख भोग भोग के ही जाएगा वो, जब तक उसका कार्य नहीं हो जाता। और जन्म किसके घर में लेगा, जो धनवान परिवार है उसके घर में उसका जन्म होगा, तो वो उसको लाइफ को उसको दिशा मिल सकती है अपने कार्य में।
या तो फिर जो सदाचारी परिवार है, जो एकदम सदाचारी, जो सदा जिसके आचरण अच्छे है, ऐसे परिवार में जन्म लेगा तो धनवान के घर में जन्म लेगा, ऐसे योगी। यानी उसको उद्देश्य अपना सार्थक होने के लिए उसका जन्म ऐसे जगह में होगा जहाँ वो इजीली अपना उद्देश्य कर सकता है। समझ, ये जन्म में नहीं हुआ उसका, तो उसका जन्म ऐसे एकदम बोलते हैं सदाचार, एकदम अच्छे परिवार में होगा, या तो फिर एकदम धनवान परिवार में होगा, या दोनों ही जगह वो अपना कार्य अच्छे से कर सकता है ना। और ऐसे जगह में परिवार होगा, ऐसे में या तो फिर किधर होगा, या तो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। इस लोग 42 में और डिटेल में गए देखिए, और जो ऐसे जो काफ़ी साल तक योग की प्रैक्टिस करते रहे, जो यानी इस जन्म में बहुत मेहनत की, ये ऐसे ही सफल असफल योगी जो कुछ समय प्रैक्टिस करके फिर वो नहीं कर पाए, तो उसका जन्म ऐसे परिवार में होगा, धनवान या फिर एकदम सदाचार हो, एकदम अच्छे परिवार में जन्म होगा उसका, ताकि वो और अपना योग अभ्यास कंटिन्यू कर सके, यानी उसको मदद मिल सके। और जो योगी जो एकदम ही ज़्यादा बहुत साल परिश्रम किया है, बहुत कठोर परिश्रम करके साधक बन के पूरा अपना जीवन सालों साल गुजारा है और धर्म के कार्य में सबका कल्याण कार्य कर रहे थे, उनका जन्म योगी कुल में, एकदम बुद्धिमान योगी कुल, बहुत ही बुद्धिमान लोगों के घर में जन्म हुआ। सोचो क्या बड़ा, एक कितना बड़ा रहस्य हुई ये बात हमको आज पता चला, है ना। तो यानी हम ऐसे, यानी इसमें लोगों को दिखे नहीं, पर उसका आगे का जो हमको मदद मिलेगी, जो योगी जो आत्मा है, जो सिद्ध आत्मा है, उसको आगे मदद मिलती है किस तरह। तो हम देखते हैं ना, कोई कोई बच्चे ऐसे परिवार में पैदा होता है, उनको ऑलरेडी सब जान ही रहता है, ऐसे सडनली वो एक अच्छे घर में परिवार, एक अच्छे बड़े योग विद्वान के घर में पैदा होना, उसको जैसा वातावरण चाहिए वैसा मिल जाएगा ना। शायद ये जन्म में उसके वातावरण नहीं है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उसका परिवार अलग दिशा में जा रहा है, वो अलग दिशा में जा रहा है। पर उसको अगर हम काफ़ी साल तक मेहनत करते रहे और फिर किसी कारण उसको नहीं हो पाया, तो उसको नेक्स्ट जन्म ऐसे परिवार में होगा जो एकदम ही योगी कुल परिवार हो और बुद्धिमान परिवार, योगी कुल में भी बुद्धिमान, वहाँ उसका जन्म होगा। ये बहुत रेयर है, मानते हैं बहुत रेयर है, यानी ऐसे कुछ लोगों को, कुछ सिद्ध योगी को ही ऐसा मिलता है। तो सोचिए, ये बोलते भी हो कृष्ण कि वो क्वेश्चन पूछने से पहले ही बोल दिया, बहुत रेयर है। इसलिए हमें क्या करना, और उसको 42 में ऐसे बोल रहे, 42 श्लोक में बोल रहे, 41 में क्या बोले कि जो योगी ऐसे कार्य करते हैं, है ना, जो योग अभ्यास कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, वो किसी कारण असफल हो गए। ये असफल की वो क्वेश्चन पूछ रहा था अर्जुन के, असफल हो गया तो क्या, किधर मेरी गति क्या होगी, तो उसको कितना मंगल होगा, वही बता रहे कि तू डर मत, उसके बाद तेरा जन्म ऐसे ऐसे कुल में, ऐसे एकदम शिष्टाचार जो परिवार में उसमें होगा, तो धनवान परिवार में होगा। और जो योगी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत बहुत सालों से परीक्षा, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे, बहुत सालों से योग अभ्यास कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं, वो किसमें, वो योग कुल में, बड़े योग कुल में, बुद्धिमान परिवार में, वो भी बुद्धिमान योग कुल में परिवार उसका जन्म होगा। और ऐसा बहुत रेयर है, यानी ऐसे कुछ लोग सिद्ध योगी को ही मिलेगा, है ना। इसमें दोनों में उनके क्वेश्चन का, उनका जो डाउट है उसको क्लियर कर दिया कि तू अपना कर्म कर, तू डर मत, तेरा मंगल ही होगा। योग जो योगी इंसान का मंगल ही होता है। और कैसे और डिटेल में बताता है, अभी 44 में बताया, जन्म की बात की, अभी इसके आगे क्या होता है बता रहे, देखिए कितना ब्यूटीफुली 43 में बताया। और ऐसे बर्थ लेने के बाद, ऐसा जन्म लेने के बाद क्या होता है, और इसमें पूर्ण जैसा पूरा अभी जन्म लिए तो इसको पूर्ण जन्म ही बोलते हैं ना, पूर्ण जैसा, तो हर जन्म पूर्ण जन्म ही हमारा, तो हम तो अनंत है ना आत्मा, तो हम जब ऐसे जन्म लेते हैं तो उसका देवी चेतना है वो उनमें रहती है, वो देवी चेतना के थ्रू वो प्राप्त होता है उनको। देवी चेतना ने, तभी की जो चेतना थी पहले जमाने में, जो भी वो योग अभ्यास करते थे, वो चेतना कंटिन्यू होती है जन्म में। हम ऐसे देखते हैं ना, कितने छोटे बच्चे जो बोलते इतने बड़े बड़े शास्त्र उनको कंठस्थ रहता है, वो पैदा हुए कुछ 1 साल के भी नहीं है, 2 साल के नहीं, वो बोलना चालू कर देते हैं, जिनकी वो देवी चेतना उनको प्राप्त होती है। और कैसे होता है, परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि परमात्मा ने इसमें गीता में लिखे है ना 43 में, उनका जन्म भी ऐसे कुल में होता है,
ऐसे धनवान घर में होता है, ऐसा शिष्टाचार परिवार में होता है। और जो होता तो उसके अलावा वो जन्म लेते समय ऐसे देवी चेतना लेके जन्म लेते हैं। और ये मैंने अनुभव किया है, ये बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज़ है कि ऐसा कुछ देखो, कोई कोई बच्चे हमको दिखते हैं, मैंने देखा ऐसे बच्चे। अभी एक मेरा एक फ्रेंड है, वो उसका लड़का, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो कुछ सर्टिफिकेशन, तो वो ऐसा हाथ रख के मेरे को बोल रहा है कि ऐसी बात नहीं है, कितना हार्डली 2-3 साल का होगा, तो ऐसा पढ़ाई का अपना महत्व होता है, सर्टिफिकेट का अपना महत्व होता है। 3 साल का बच्चा ऐसा आशीर्वाद देते हुए ऐसे मेरे को बता रहा है कि उसका अपना महत्व होता है। तभी मेरे से बात कर रहे थे कि सर्टिफिकेट कोई भी बना लेता है, पैसे दे के सब बन जाता है ना। हम लोग PhD का डिस्कस कर रहे थे, कुछ वो मेरे को बता रहा था कि 1-1.5 लाख में PhD मिल जाती है। तो मैं बोल रहा था ऐसा होता है, वो तो बात है, पर हमको ऐसा चाहिए नहीं। तो ये बोल रहा है ऐसी बात नहीं है, ये सब का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई का अपना महत्व है। तो आप सही बोल रहे हो। वो 3 साल का बच्चा मेरे को बता रहा, आप बहुत सही बोल रहे हो, तो पढ़ाई का अपना महत्व है। सोचो 3 साल का बच्चा, तो कुछ तो देवी गुण है ना, जो चेतना लेके आई, वो चेतना उनके मुंह से निकल गई, पूरा बॉडी लैंग्वेज सब ऑटो में कुछ वो कैरी करते हैं। और जो बंदे को जो ललित जो बंदा है, जिसका वो लड़का है, वो भी अच्छे परिवार के लोग, सदाचार परिवार के लोग, उधर उसका जन्म हुआ ना बच्चे का, यानी कोई अच्छा योगी होगा वो पिछले जन्म में, जो ऐसे परिवार में जन्म लिया। वो घर में सब योगी लोग हैं, सब गीता पढ़ने वाले, सब बोलते हैं सदाचार लोग हैं, सब ज्ञान में चलने वाले। अभी सोचो, वो भी MA, वो भी PhD, वो क्या क्या करके बैठा है, PhD उसने कर लिया योगा में, योगिक साइंस में उसने PhD किया। तो उन लोग के घर में सब ऐसे ही है, तो ऐसे घर में पैदा हुआ ना, तो वही बता रहे हो, तो पैदा तो होती ही, उसके अलावा कुछ देवी चेतना प्राप्त होता है उनको। वही तो प्रसाद है परमात्मा का, वही तो मैजिक है। तो वो इसमें ये हमको एक बहुत बड़ा प्रूफ हो गया, बहुत बड़ा प्रमाण हो गया। तो हमको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, है ना। और प्लस और फर्दर प्रोग्रेस भी करता है वो, यानी अभी अब देवी चेतना तो प्राप्त हुई, पर वो उसको हेल्प करता है, वो उसको लेके आगे बढ़ता है, उसका प्रयास कंटिन्यू होता है, ऑटोमेटिकली वो उस लाइन में आगे बढ़ना चालू हो जाता है। और उद्देश्य से वो उस तरफ उन्नति हुई, और वो अपना जो उद्देश्य जो छोड़ा था, वो उद्देश्य को लेके वो आगे बढ़ना चालू कर देता है ऑटोमेटिक। ये सोचिए, बिगर परमात्मा के प्रसाद से हो सकता है क्या? एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ मान नहीं रहेगा, योग के बारे में अभी हम जब योग हमको जब नसीब, हम बोलते हैं वो भाग्यवान है जो हमको योग नसीब हुआ है, तो ये फैक्ट है। तो इनको सोचो कितने भाग्यवान है इन लोग, यानी उनको परमात्मा की मदद मिल रही है, देवी चेतना उनको मिल रही है, जो पहले का जो भी सीखा है उनके साथ कंटिन्यू हो रहा है। यानी 3 साल के बच्चे जो उसका इतना साल भर का जो परिश्रम था, जो मेहनत किया उसने योग में, जो भी जो साधक बन के जो भी सीखा, वो इसको एज अ प्रसाद मिला है इस जन्म में। तो कितना इजी हो जाएगा, और उसकी गति कितनी और ऑटोमेटिक वो अग्रसर किस तब होगा, वही योग अभ्यास में, कहाँ से, जहाँ से उसने छोड़ी थी वहाँ से, यानी क्या अलग लेवल पे हो गए उन लोग। तो वहाँ से उनकी शुरुआत होगी, और उनकी गति परमात्मा की तरफ ही होगी, उनका जो उद्देश्य लेके उसके लिए परमात्मा। और वो सफलता जो उनको नहीं मिली थी, वो सफलता इस जन्म में मिल जाएगी ना। फिर वो सफलता का उद्देश्य लेके वो पैदा हुए, ऐसे ही लग रहा है ना, पूरा वही चेतना आ गई, तो वही सफलता का उद्देश्य लेके जन्म लिए, तो वो उद्देश्य उनका कंटिन्यू हो गया, और उस तरफ उनकी गति हो गई, तो वो सक्सेसफुल हो गई। तो वही बता रहे श्लोक 43 में, और फिर उसी को कंटिन्यू करते हुए फिर बाद में श्लोक 44 में चल रहे हैं। और इसी देवी चेतना से वो ऑटोमेटिकली, बोलते हैं ना, स्वाभाविक रूप से वो अट्रैक्ट हो गए ऐसे कार्य के लिए, स्वाभाविक, और उनको ऐसी मदद मिलने भी चालू हुई, वो अट्रैक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। या टीवी में कोई योग आसन करते हुए दिखा तो फटाफट करने लग जाएंगे बच्चे, वो उधर कर रहे, और ये टीवी में देख देख के ही सीख गए। या तो कुछ इनके हाथ बुक लग गया, बुक पर तुरंत पढ़ के वो बाहर हो जाएगा उनको। हमको लगेगा ये बुक उसने तुरंत याद किया, तुरंत याद नहीं किया, वो उसको प्राप्त हुआ है परमात्मा पर, हमको ऐसे लगेगा। तो वही तो परमात्मा की लीला, ऐसे तो हम लीलाधर बोलते हैं ना,
उसको किसी के हाथ बुक मिल जाएगी तो हमको लगेगा बुक उसने 1 मिनट में पढ़ लिया। अरे पढ़ा नहीं, उसको रिवीजन कर रहा है, उसने सब उससे बड़े बड़े चीज़ पढ़े हुए। पर हमको परमात्मा उसका मैजिक दिखाता नहीं है। वो कोई साक्ष्य ऐसा कोई बोलता है ऐसा ऐसे दिखाएगा कि भाई वो बच्चे नहीं मेहनत किया, क्योंकि उसका वो जो विस्मृति का वो रखना है ना परमात्मा को कि विस्मृति होती है, तो कैसे ही याद दिलाते हो, विस्मृति होती भी है, वो प्रसाद बोल के देते, वो देवी चेतना को प्रसाद बोल के थोड़ा थोड़ा देते रहते से कि उनका जो भी लक्ष्य है उनको मिले और लक्ष्य में वो अग्रसर हो। तो उसके लिए उनको मदद परमात्मा की बहुत बोलते ना, जो यही तो बताया ना, नहीं क्या पिछले श्लोक में था कि जो अदृश्य नहीं होते, कितना ब्यूटीफुल श्लोक था वो कि परमात्मा जो योगी परमात्मा स्थित होते हैं, जो परमात्मा के याद में रहते कंटिन्यू, उनके लिए परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और परमात्मा के लिए वो भी कभी अदृश्य नहीं होते। जो सब में परमात्मा देखते हैं, है ना, सबको परमात्मा में देखते हैं, उनके लिए परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते। और इससे बड़ी बात, वो इंसान कभी परमात्मा के लिए परमात्मा से अदृश्य नहीं होते, है ना। परमात्मा उनको देख रहा है, वो परमात्मा, उन्हों एक दूसरे को निरंतर देख रहे, निरंतर। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो मदद कंटिन्यू मिलते रहेगी ना। तो ये इससे कितनी बहुत बेहतरीन चीज़ हमको आज मिली है। देखिए सोचिए, इसको आप समझो, इसको आप समझिएगे इसको, तो हमारा मोटिवेशन, हमारा कॉन्फिडेंस क्या लेवल पे पहुंचना चाहिए। तो ये प्रमाण है, ये क्या है, भगवान वाच है। गीता कृष्ण वाचन है, परंतु निमित्त 100% निमित्त है कृष्ण, उनके मुख यूज करके परमात्मा नहीं बोले। तो कितने लोग बोलते ना कि गीता परमात्मा ने बोले, कृष्ण ने बोले नहीं, बराबर, कृष्ण ने परमात्मा उनका मुख वापर रहे थे ना। तो ये भगवान वाच इसलिए तो कहते हैं तो कि कृष्ण के मुख को परमात्मा ने यूज किया, वो निमित्त है ना। तो निमित्त बनना भी बहुत बड़ी बात है ना। कौन निमित्त बन सकता है? जो देवी चेतना लेके 100% देवी चेतना लेके, जो परमात्मा के साथ समाधि के स्टेट में, कि जो आत्मा और परमात्मा एक हो चुके हैं, इसको आप जो समझ लो, तो वो स्थिति में इंसान होगा तो क्या है फिर, तो इनके मुख से जब परमात्मा ही कार्य करेगा। तो सम स्थिति में किससे समाधि के सबसे जो शीर्ष पे समाधि, सबसे शीर्ष पे कौन सी होती है? आत्मा परमात्मा का एक होना। ये सबसे बड़ी शीर्ष की समाधि है, सबसे बेस्ट समाधि है। और साधक का सबसे बड़ा सपना यही है, ऐसे समाधि तक पहुंचना। ये सबसे बड़ा और सबसे डिवाइन लक्ष्य है, और यही लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि परमात्मा ये ज्ञान से और हमारी गति ऐसी हमें मदद करे। हमें भी ऐसा महसूस होगा कि हमें भी कोई दिव्य चेतना मिल रही है। यह अनुभव होगा जब आप गीता पढ़ोगे, उस पर अग्रसर होगे, तो पता चलेगा कि आपको धीरे धीरे देवी चेतना, हमारी जो प्रीवियस जन्म की चेतना रहेगी, वो हमें मिलते रहेगी। क्योंकि आज हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी पिछले जन्म की कुछ भाग्य ही जो हमें मिला है ना, तो कहाँ से मिलेगा? ऐसे पॉसिबल नहीं है। आज हम योग समझ रहे, योग के पद पे है, तो हमको कुछ तो हमारे पिछले जन्म में हमने किया है जो हमें मार्ग मिला है, और उसका देवी चेतना परमात्मा में सही टाइम पे देगी। कैसे देगी? ऐसी कि कितना चीज़ हम पढ़े निबिगर भी हमें कुछ पता चल जाता है, कुछ हमारे मुख से निकल जाए। कैसे हो रहा है? वो सब देवी चेतना से ही हो रहा है। और देवी चेतना कौन दे रहा है? प्रसाद बन के स्वयं परमात्मा हमें दे रहा है। और निमित्त किसको बना रहे? ऐसे ही कोई कार्य, कोई व्यक्ति को, कोई पुस्तक को, किसी न किसी को निमित्त बना देंगे। आज ये फोरम को निमित्त बना के कोई ना कोई, किसी न किसी को देवी चेतना मिल जाएगी प्रसाद बोल के परमात्मा का, तो उनको समझ में आ जाएगा है ना, वो देवी चेतना परमात्मा ने प्रसाद बोल के दे दी। और निमित्त क्या हो गए? मैं और ये गीता निमित्त हो गए। पर उनको देवी चेतना क्यों मिली? परमात्मा का प्रसाद ही मिला। तो ये प्रमाण है 43। तो ये इतनी बड़ी बात आज हमको मालूम पड़ी, इसको हम सही रूप से सही इसको परिवेश में समझे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और परमात्मा हमको इतनी समझ दे कि हम इसको सही, जैसे कि कृष्ण जैसे समझा रहे उसी तरह समझे, या तो अर्जुन जैसे समझ रहे उस तरह समझे, तो क्या बात है, बल्ले बल्ले, है ना। तो यही हम देख रहे हैं, हम उस तरह समझने की कोशिश करेंगे, इसको मंथन चिंतन करेंगे, और इसमें का सार हमको मिले, इसमें का परम भगवान वाच हमको मिले, वो भगवान वाच को समझने की शक्ति हमें मिले, है ना। तो यही वही क्या होगा, वो मिल गया, यानी क्या हो गया? देवी चेतना हमको मिल गई, यानी प्रसाद मिल गया परमात्मा का, उसको स्पष्ट हो गया हमको। हमने वो ज्ञान को, है ना, मूर्त को, ये ज्ञान के शब्द क्या मूर्त ही है ना, इसके पीछे के अमृत को देख लिया, इसके पीछे के समझ को समझ लिया। ये भी, ये जो भी वर्ड्स है, ये सब क्या है? एक किस्म का मूर्त ही है, इंसानों ने ही लिखा हुआ है ना। ये लैंग्वेज भी इंसानों का है, पर इसके पीछे की जो समझ है वो अमूर्त है, वो दिव्य है।
वो दिव्यता को हम हर सबके पीछे के दिव्यता को समझ सके, वो अनुभव से आएगा। अनुभव को होगा जब हम इसको समझेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे या हमने जीवन के एक्सपीरियंस से उसको मेल करके देखेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा देवी चेतना होती है और वो हमें मिलती है प्रसाद बोल के, है ना। तो ये श्लोक 43 था, इतना ब्यूटीफुल श्लोक था। तो अभी श्लोक 44 उसी को कंटिन्यू करके चलते हैं। और यही देवी चेतना से, यही देवी चेतना के हम जो प्रीवियस लाइफ में, जो प्रीवियस जन्म में हमने जो मेहनत किया है, वो देवी चेतना के हेल्प से हम ऑटोमेटिकली योग की तरफ अग्रसर होते हैं। वो बच्चा जो योगी रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हो जाएगा। हमने देखी ना, कोई बेंगलोर की एक लड़की थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको क्या पता वो ट्रीटमेंट के लिए गई किधर, और वहाँ ऐसा छोटा था तो कुछ उसको पैर में कुछ मोच आ गया, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए गई, उधर उसको योग करने बोले, कोई ऐसे स्कूल में उसको डैडी ने भर्ती करा दे, वहाँ वो नंबर 1 वर्ल्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल की उसने। यानी बिलीव इट, छोटे एज में ऐसे नहीं होता, ऐसे तो कोई लेके थोड़ी ना जाएगा हमको, तो पीछे हम तो बड़े बड़े स्कूल में डालते हैं ना बच्चों को, योग में कौन कराने माता पिता लेके आते, कोई नहीं। तो उसको प्रॉब्लम हो गया, तब जाके उसको लेके गए, तो उन्होंने बोला भाई इसको योग, तो किसी ने बोला योग से हो जाएगा ठीक, तो इधर लेके जाओ, करते हैं। उधर लेके गए, बेंगलोर में बहुत सारे बड़े बड़े योगा बोलते हैं, बेंगलोर को योगा का कैपिटल बोलते हैं, इतने अच्छे अच्छे उधर इंस्टीट्यूट्स है। तो उसमें कोई इंस्टीट्यूट में उसको लेके गए गर्ल को, वो लड़की को लेके, बहुत छोटी थी वो, लेके 5-6 साल 7 साल की होगी बहुत मुश्किल से, उधर लेके गए, तो उसको योगा कर, तो वो इतनी अग्रसर हो गई, यानी उसके भाग्य में था बोल के उसको मिला। वो सब बहाना था, मोच आना, उसके पैर में होना, वो सब बहाना था, वो निमित्त हो गया उसको वहाँ पहुँचते था सब ठीक भी हो गया, वो तो आगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुँचे, जस्ट इमेजिन करो। तो ये चीज़ वही इसमें बताया गया कि ऑटोमेटिकली देवी चेतना के बदल वो अट्रैक्ट हो गए उस तरफ, और ऐसे अट्रैक्ट हो, आकर्षण में आ गए कि फिर उसमें आकर्षित भी हो गए उसकी तरफ, और लोग भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए, ऐसे कोई निमित्त बन के उधर लेके चले जाएगा। कोई बोलते ना वी आर, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, एक लॉ है, ये हमको समझना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसको कुछ हद तक वेस्टर्न वर्ल्ड भी मानते हैं, और उसके लेक्चर होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कि किस तरह इसको एक्टिवेट किया जाए। और उन लोग जो एक्टिवेशन का जो साधन बताते हैं सब बनावटी लगता है, सब भौतिक ही है उनका, पर हमको गीता में वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें हमको जेन्यून स्पिरिचुअल टूल मिला है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक की शक्ति से ज़्यादा अगर हम उसको एक्टिवेट करें तो हमको जन्मों जन्म तक चलता है। इन लोग जो बता रहे बहुत ही अभी के लिए टेम्प्ररी मिला, टेम्प्ररी ख़त्म हो गया, वो नेक्स्ट जन्म क्या, ये जन्म में भी ज़्यादा नहीं चलने वाला है, यही जन्म में भी कुछ समय के लिए सुख दे पाएगा आपको। वो अट्रैक्ट करोगे आप, उसको मिला सुख, फिर वो छूट गया, फिर दूसरे के पीछे भागो, फिर से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, फिर वो मिलेगा, फिर कुछ समय। पर इसमें क्या है, ये कंटिन्यू आपको इस जन्म क्या नेक्स्ट जन्म तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आप परमात्मा को प्राप्त न करो तब तक आपको देवी चेतना मिलते रहेगी। सोचो इससे बढ़कर क्या आशीर्वाद चाहिए, है ना। इस जन्म में हमको तो इसी जन्म में चाहिए, हम वैसा संकल्प करें तो और अच्छी बात है, पर हमको फल का संकल्प ही नहीं करना है, तो हम क्या करें, अपना कर्म करते रहे, है ना। तो हमको क्या करना है, अपने कर्म पे पूरा फोकस करना है, उसको ऑटोमेटिक ऐसे यौगिक ऐसे चीज़ को अट्रैक्ट हो गए। अभी इसमें योग की बात करते हैं, योग अभ्यास, तो योग अभ्यास को अट्रैक्ट हो गए और उसमें वो अव्वल रह गए, उसमें वो ब्रिलियंट रह गए, उसमें वो बहुत बोलते हैं ना बहुत इजीली उसको सीख पाए। तो देवी चेतना तो सब किया हुआ है ना उन्होंने, तो वो इजीली कर पाएंगे और उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें जैसे मैंने एक प्रोग्राम रखा है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा। तो अभी इसका जैसे अभी मौका है, इस श्लोक, ये जो श्लोक है ये मेरे को मोटिवेट कर रहा है कि मैं आपको बताऊँ, तो मैं मन में आया तो बता दूंगा। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, वेलनेस सीकर्स वेलनेस वॉरियर, है ना, ऐसे करके एक प्रोग्राम, इसमें एक एक स्तर आगे बढ़ते रहते हैं। तो उससे वेलनेस सीकर कौन होता है, जिसको जो सीख करता है, जो जानना चाहता है। तो हम सब अभी तो वेलनेस सीकर बोल के बैठे। वेलनेस वॉरियर को उसके जीवन में होता है, जो साधक क्या है, वेलनेस वॉरियर है, वो अपने जीवन में उतारना चाहता है, वो सीरियस है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, उसको अभी का भी लड़ना है उसको महाभारत, इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया मुझे आप बताओ, मैं डाउट आप क्लियर करो, आपसे बढ़कर कोई सही है ही नहीं इसके लिए,
आप कृष्ण, आप मेरे को ये डाउट क्लियर करो, क्यों? उसको मालूम है वो निर्णायक वॉर में बीच में बैठा है। पहले तो हमको मालूम ही नहीं है हम वॉर में बैठे। ये सबसे दुख की बात है, हम भी निर्णायक वॉर में है और धर्म अधर्म का वॉर छिड़ चुका है। आज हम महाभारत के बीच में बैठे हुए, वॉर जोन पे ही हम। इसकी जान हमको ये इसका एहसास होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम स्वार्थी है, अगर नहीं है तो हम परिवार्थी है, अगर नहीं है तो हम परोपकारती है किधर न किधर, पर अगर हम है तो हम परमार्थी है। इसका जानी होना चाहिए। तो किधर भी कोई, तो एक श्लोक में था ना, जो इंसान जो पर सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है, वो हर प्राणी के दुख सुख को सम स्थिति में लेता है, उसके दुख सुख में मानता है ना। जंगल कट रहे, जानवर लोग का हार हो रहा, तो उसका भी दुख आप तक पहुंचना चाहिए, वो भी गलत, उसके लिए भी आप खड़े रहना चाहिए। उसके लिए भी वो एक महाभारत ही तो है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, भारत पूरा अर्थ का, पूरा भारत छोड़ पूरा अर्थ का ऐसी गति है करके रखे इंसान लोगों ने। तो ये महाभारत नहीं है तो क्या है? महाभारत तो छोटा था, वो तो सिर्फ इंसान हो, यहाँ तो पूरा अर्थ को ही भारी पड़ रहा है। पूरा अर्थ का खत्म होने का समय आ गया, पूरा प्रकृति को डिस्टर्ब करने का समय डिस्टर्ब हो रहा है। उससे बचाना, तो इससे बड़ा महाभारत क्या? क्या हम एक छोटा जगह ऐसा नहीं बना सकते? छोटा सा गांव है, कुछ छोटा जगह जो एकदम परफेक्ट। इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि एक छोटे से जगह को हम प्रकृति को परमात्मा की तरफ बनाने, बोलते ना स्वर्ग के सा बना दे, या जानवर वानवर सबका दुख को हम सहज समझ सके, सबका मंगल सोचते, ऐसा एक जगह नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते, उस जगह को बढ़ाते रहना, उसका विस्तार करते रहना। कैसे विस्तार होगा? सब गोप गोपिका उधर रहेगा तो गोप गोपिका बढ़ते रहेगा तो विस्तार होते रहेगा एरिया। और वो स्वर्ग ही तो है, और क्या है? स्वर्ग का निर्माण ऐसे ही होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और हमें ही निमित्त होना पड़ेगा, हमें ही निमित्त होके ऐसे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा जो अर्जुन बने, जो राम बने। यही छोटे बच्चों, इन्हीं को तो निमित्त बना के परमात्मा कार्य करने वाले, कोई तो ही ना डायरेक्ट। राम भी तो छोटे बच्चे से ही बड़े हुए ना, कृष्ण भी तो बच्चे से ही लीला करते हुए बड़े हुए ना। तो वैसे ही कोई बच्चा, वैसे ही कोई देवी देवता स्वरूप लेगा और देवी देवता का स्वर्ग का निर्माण करेगा। तो उसका ये जो बच्चों को जो सही एनवायरनमेंट देने का कार्य तो हमको ही करना पड़ेगा ना। एक बीज, हमको आम का बीज मिला, आम को बीज को अच्छी जगह डाले, उसका ध्यान रखेगा तो भी तो आम का फल आएगा। उसका ध्यान ही रखेगा तो बीज ऐसे ही खराब हो जाएगा, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब ही नहीं है। और फिर दूसरे लोग वही जगह में करेला सब दूसरा तो जंग कुछ भी अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए वही लगा देंगे। ये एग्जाम्पल है। तो हमको क्या चाहिए? ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं बीज के जैसे, उनको क्या एनवायरनमेंट दो, उसको खत दो, पानी दो, वो जो बनना बन जाएगी। कोई अर्जुन बनेगा, कोई कुछ, कोई युधिष्ठिर बनेगा, पर आपको एनवायरनमेंट को धार्मिक देना होगा, तभी धार्मिक सब निकलेगा। नहीं तो अधर्म का एनवायरनमेंट, अधर्म ही दुर्योधन, रावण और कौन से असुर है, सब निकलेंगे एक एक करके। फिर हम बोलेंगे कलयुग हो रहा है, ये कलयुग आ रहा है, सब सब सूर लोग असुर ही दिख रहे। अरे असुर ही दिखेगा ना, बीच ही असुर का, तो असुर ही तो निकलेगा। सब देवी कुल के सब खत्म हो रहे हैं, किधर बचे कितने अभी? इंडिया को छोड़ के बाकी कुछ छुटपुट बचे। सबसे ज़्यादा अधर्म लोग का ज़्यादा का बोलबाला हो रहा है, अधर्मी लोग ज़्यादा है। इसलिए तो कलयुग है। जिस दिन धार्मिक लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो स्वर्ग हो जाएगा, और सिर्फ धार्मिक लोग है तो स्वर्ग हो गया ना। फिर क्या रह गया? तो वो इसमें बता रहे कि ये क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली योग की तरफ अग्रसर होगी, और वो जिज्ञासु भी होगी। सिर्फ अग्रसर नहीं होगा, उनको जिज्ञा ऑटोमेटिक, उनमें क्यूरियोसिटी रहेगी उस कार्य, उस उद्देश्य को पहुंचने के लिए, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए वो क्यूरियस रहेगा और जिज्ञासु रहेगा। ऑटोमेटिक उसका, उनका गति उसका ऑटोमेटिक, उनका देखे ना, उनको एक कोई अट्रैक्ट कर रहा दिखे, कोई तो भी उनको लौ चमक की तरफ खींच रहा है, ऐसा लगेगा। और ये मैंने देखा है, इसमें आपको दिखेगा, आप जब इस दृश्य देखो आपको दिखेगा ऐसा होते हुए आपके सामने। और इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल, और वो सब, और इसमें क्या देता है, बोलते ना, जो अभी जो बोले ना, अभी अर्जुन ने क्या बताया कि जो बंदा, मैंने जो योगी, जो सब सब क्या, कोई, हाँ अनीता कुछ पूछना है? अनीता कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। तो ये म्यूट करो ना।
हाँ, तो इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ टाइम जो हो गया। टाइम हो गया, तो इसको जल्द से कंप्लीट करके, तो एक श्लोक फिर से लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक 44 फिर से। सिर्फ इसमें एक बोलता हूँ कि जो अनुष्ठान हम करते हैं, जो रिचुअल पालते हैं ना, यज्ञ करते हैं, जो बोलते हैं ना द्रव्य यज्ञ करते हैं, बच्चे लोग को वो धागा पिनाते हैं, जो ब्राह्मण लोग धागा पिनाते हैं, वो सब करते हैं, अनुष्ठान रखते हैं कि उसको ब्रह्म विद्या मिले, तो वैसा कुछ होता तो है नहीं। ये ऐसे बच्चे ये सब अनुष्ठान से परे होते हैं, वो ऑलरेडी ज्ञान लेके आते हैं। सोचो, जब जब हम ऐसा ऐसा एरिया बनाएंगे, ऐसा स्वर्ग की जैसा जगह बनाएंगे, उधर ऐसे बच्चे पैदा हो गए, उनको उनको ऐसा जगह चाहिए ना, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो ऐसे आत्माएं पैदा होना चालू हो जाएगी, जो ज्ञान लेके आएगी। हमको कोई गुरु भी नहीं चाहिए उनको सिखाने के लिए, और खुद आके खुद अपना सीख जाएंगे, खुद वो सीख के उतने बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे योग, ऐसे ज्ञान, ऐसे हम संत लोग को देख चुके हैं, जो 3 5 5 6 6 साल में पूरा ज्ञान उनको था, वो डायरेक्ट भक्ति में लीन हो गए, उनको पूरा वो गाने, वो भक्ति में लीन हो के भक्ति में ऐसे ऐसे उनके मुंह से श्लोक निकले, ऐसे ऐसे वाणी निकले, ऐसे ऐसे उनके मुंह से पोइट्री निकले। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त करे, ज्ञान को प्राप्त, वो प्रसाद बोल के उनको मिला, देवी चेतना, वही पूरी चेतना, पूरे ज्ञान की चेतना को उनको प्राप्त हुआ है। कैसे? देवी परमात्मा के प्रसाद से उनको मिला, आशीर्वाद से परमात्मा ने उनको प्रसाद दिया। तो ये चीज़ सब पॉसिबल, उसमें ये प्रमाण है 44। कितना ब्यूटीफुल। यहाँ 44 फिर से मैं कल 9 बजे लूँगा मैं, और उसको आगे बढ़ाए। तो ये चैप्टर सिर्फ 47 श्लोक का है, तो ये 47 यानी और कितना श्लोक बाकी, है ना, 3 या 4 श्लोक बचा रहेगा। देखते हैं हम 4 या 3 श्लोक देखते हैं नेक्स्ट इसमें इसको कंप्लीट करने देंगे। उसके बाद का श्लोक, उसके बाद का चैप्टर और वंडरफुल होगा। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़। कुछ क्वेश्चन है? मुझे क्वेश्चन है ये। हाँ बोलिए ना कमलेश जी। हाँ, मुझे क्वेश्चन है कि समझ लीजिए कि मैं मेरे तरफ से सारा कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मतलब धर्म के राह पे चल रहा हूँ, अच्छा साधक हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ जो भी गीता में बताया गया है, बट मेरे चारों ओर अधर्म हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मैं 100% सही हूँ या मैं फिर भी गलत हूँ? मतलब कुछ तरीके क्या है, मतलब क्या करना चाहिए? अगर आपका कर्म धार्मिक है, क्योंकि फल पे तो हमारा हक है ही नहीं ना, फल हमको परमात्मा देगी, है ना। तो अगर हम कर्म हमारा बराबर है, तो आप सही रास्ते पे। हमको पर चिंतन करना ही नहीं है, हमको क्या करना है, खुद प्रज्वलित होना है ज्ञान स्वरूप बन के, और कोई ना कोई हमको निमित्त मदद मिलेगा। आपका पर एक हमारे उधर से 2 चीज़ होना चाहिए कर्म में। एक तो क्या होना चाहिए, अभी आप कर्म कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। और भाव, भाव को सब भूल जाते हैं, भाव भी परमार्थी होना चाहिए। आप दोनों चेक करो। हम क्या करते हैं, कर्म में से उद्देश्य देखते हैं, पर कर्म का, अगर आप कर्म को अच्छे से करें तो कर्म का कभी, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि एक सेशन कर्म का लूँ, तो कर्म में हम कर्म को डिटेल में जाएंगे, कर्म का कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, उसको एक्चुअली उसको हर एंगल से देखेंगे। तो कर्म का ये 2 चीज़ आपको निकल के आएगा उसमें से, और उसमें तो क्लियरली निकल के आए, धर्म और उसका उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए, और भाव, भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव परमार्थ तक पहुंचता है ना। जो हम फील करते हैं ना, वही परमार्थ तक पहुंचता है, वही लैंग्वेज परमात्मा जानते हैं, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं जानते। इसलिए तो प्रार्थना भी आप किसी भी नाम का लेके करो, एक अधर्मी भी अगर प्रार्थना प्रार्थना में उसका भाव अच्छा रहा तो वो भी परमात्मा उसको ही मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा जानती ही नहीं है, लैंग्वेज जानती ही नहीं है, भले कोई भी लैंग्वेज हो, वो संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सब देवी, संस्कृत देवी कुल का लैंग्वेज है, देवी देवता का लैंग्वेज है, परमात्मा का लैंग्वेज नहीं है। परमात्मा का लैंग्वेज सिर्फ भाव है, वो फीलिंग की दुनिया है, पूरी वाइब्रेशन की दुनिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो उद्देश्य आपका धार्मिक है, मुझे लगता है आपका उद्देश्य बहुत अच्छा होगा, ये मैं जानता हूँ, और आपका उद्देश्य अच्छा, उसके साथ साथ भाव भी आप क्लियर करो। अभी आप भाव में किधर स्वार्थ तो नहीं है, परिवार तो है ना, एक तो होता है स्वार्थी, एक होता है परिवार्थी, एक होता है परोपकारती। स्वार्थी से अच्छा परिवार्थी है, पर वो भी परमार्थी नहीं हुआ, आपको फिर उधर से परमार्थी होना, फिर और एक को कदम आगे जाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, परोपकारती। परोपकारती यानी हम का हमारा थोड़ा विस्तार हो गया, हम सिर्फ परिवार की नहीं, हम और अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने जाति के लोग, अपने पाती के लोग,
मेरे अपने दोस्त, आप जिनको जानते हो उन सबको आपने ले लिया, है ना। एक आपने आपका एक सर्कल बना दिया, उस सर्कल के बारे में सोच रहे हो जिसमें कोई देश क्या सोच रहा है, कोई ऐसा एक सर्कल बना दिए, उसका सोच रहे हो। तो ये क्या परोपकार, ये परोपकार बाकी दो से अच्छा है, पर परमार्थी अभी भी नहीं हो। परमार्थी में क्या हो गया, सिर्फ परमात्मा का सोचना है, यानी परमात्मा आपके थ्रू कार्य कर रहे हैं। तो उसमें तो आपका आप भी आगे, आपका स्व का भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा, आपके जो देशवासी, जो भी जाति पाति जो सो कॉल्ड है, उन सबका कल्याण होगा। तो क्या परमार्थी हो ना, परमात्मा में सबका कल्याण है, यहाँ तक कि हर जीव जंतु का आसपास सबका कल्याण होने वाला है। अगर आपका भाव परमार्थी है, आपका उद्देश्य धार्मिक है, तो आपको यही तो इसमें बता रहे, आपको कोई आपको कुछ एक पल के लिए आपका कल्याण ही होगा, आपका मंगल ही होगा, आपका अमंगल होने का स्कोप ही नहीं है। यहाँ तक कि नेक्स्ट जन्म में आप वैसे देवी चेतना लेके पैदा होगे, और किस घर में पैदा होगे, यानी आपका प्रैक्टिस अगर छोटा है तो भी आप एकदम जो बोलते हैं अच्छे परिवार में, धार्मिक परिवार में, प्लस धनवान परिवार में आप जन्म लोगे, जहाँ आप ये इजीली कर पाओगे। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत लंबा है तो आप योगी कुल में, वो भी बुद्धिमान कुल में योगी के उधर जन्म लोगे, आप अग्रसर सीधा देवी चेतना लेके पैदा हो। और भी कैसे कुल में है, जो योगी, जो योग अभ्यास करने वाले लोग हैं, जो बुद्धिमान, उनके घर में, यानी आपको तो सब रेडीमेड प्लेटर पे मिल गया। वहाँ से आपको तो गति क्या मिलेगी, आप सोचो, कोई योग अभ्यास करने माता पिता माहिर हो। जैसे अभी वो बोलते हैं ना, तेंदुलकर का लड़का, तेंदुलकर क्रिकेटर था तो उसके लड़के को इजीली बन गया, रणजी वंजी खेल ही लिया ना वो। क्यों, जस्ट बिकॉज तेंदुलकर का लड़का था बोल के। और डॉक्टर के दोनों डॉक्टर है माता पिता, तो बेटा और बच्चा डॉक्टर बन ही जाता है। अगर दोनों पॉलिटिशियन तो बच्चा पॉलिटिशियन बन ही जाता है, इजी हो जाता है उस चीज़ को। एक्टर है तो उनके बच्चे एक्टर बन ही जाते हैं, ईजी होता है। तो उसी तरह का योग अभ्यास में हम कर रहे हैं, उसमें निरंतर परमात्मा होने की प्रैक्टिस कर, तो हमको नेक्स्ट जन्म ऐसे तो परमात्मा गति ऐसी जगह में पैदा हो गए जिधर योग अभ्यास परिवार का उनका मेन फाउंडेशन है, उधर पैदा सब आपके लिए सरल हो जाएगा। आपको वेलवेट बोलते हैं ना, वेलवेट वॉक जैसा कार्य हो जाएगा। और इस जन्म में भी मंगल होगा, नेक्स्ट जन्म की भी बात हो गई इसमें, तो नेक्स्ट जन्म में भी आपका मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ को आप ध्यान दीजिए, फिर हम कभी बात करेंगे। अब जरा सोचना इस पर क्या है, इस पर फिर कुछ क्वेश्चन हो तो हम देखते हैं। पर आपका मंगल जरूर होगा, आप मत बॉदर कीजिए, पर चिंतन मत कीजिए, है कि नहीं। क्या जस्टिफाई कर पाया सर जी? हाँ सर, मैं अभी का ठीक है, आगे बाद में इसके ऊपर और हाँ प्लीज़ डिस्कस प्लीज़ मनन चिंतन करो, मनन चिंतन करोगे ना तो और इसमें सार निकलेगा। आपके लिए भी होगा, मेरे मंगल मेरे लिए भी होगा। ठीक है, बिल्कुल हम इस पर डिस्कस। और किसी को कुछ क्वेश्चन? चलो फाइनल कॉल पर क्वेश्चन, नहीं तो हम कीर्तन करते। कौन करेगा आज? नीलम मैडम करने वाले थे। मैडम आप कर रहे हो क्या कीर्तन? हाँ कीजिए 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 कीजिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। हाँ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जो है आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू आहे क्यों भरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, मानव तू पर
से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा और वो फिर मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। वो ही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। सही पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए। भक्ति में पढ़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। आपको अच्छा लगे तो थैंक यू। अरे बहुत बहुत मंगल, क्या मैडम, आप मेरे मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट, अभी तक का सबसे जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, जो दो तीन गाने हमारे तो बहुत अच्छा रहा है, उसमें से आपका भी बेस्ट में आएगा। बहुत अच्छा आपने किया, बहुत खुशी हुई। अभी आपको अभी हमारी इच्छाएं बढ़ गई है, आपको हर 2-3 दिन में तो करना ही पड़ेगा, है ना निलम्बे? आप भी, हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ करके बीच हफ्ते में एक बार तो आप पार्टिसिपेट करो, है ना? देखिए कितने लाइक्स मिल रहे हैं आपको, वाह 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 वाह, बहुत मंगल, बहुत 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 प्यारा। और आपने जो इसमें परिवर्तन का जो बात, बहुत परिवर्तन का आपने इसमें जो बताया ना, परिवर्तन से क्यों डरता है, तो परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए। बहुत ये गाने का मीनिंग बहुत प्यारा है। और आपका इसके लिए, आपको इसके लिए धन्यवाद कि आज आपने बताया, क्योंकि प्रतिशोध में कुछ नहीं है, परिवर्तन में सब कुछ है। परिवर्तन में ही है ना। परिवर्तन ही सब कुछ है। परिवर्तन से हम घबरा जाते हैं ना। परिवर्तन से परिवर्तन भी कोई है। वही परिवर्तन ही मेन है, परिवर्तन में ही हमारा मंगल है, प्रतिशोध में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो लोग इससे कोई प्रतिशोध में भला चले हो जाते हैं, पर परिवर्तन मेन है। तो आपने गाने के माध्यम से इतनी बड़ी सीख आज हमें दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम महामंत्र करके हम आज का दिन सेशन कंप्लीट करेंगे। महामंत्र करते सब मिलके करेंगे, ठीक है? कल्पना, ओके, थैंक यू हाँ, थैंक यू। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद नीलम मैम। तो कल्पना आपका कर, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, थैंक यू। कल्पना चालू करो ना। कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे